हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। नेक्स्ट वीक में हमें काफी सारे आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एसएमई आईपीओ तो काफी ज्यादा रहने वाले हैं। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक एसएमई कंपनी चंदन हेल्थ केयर का खोलने वाले हैं पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ मुझे फिर से देखने को मिलने वाला है, बट फिर भी क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर में हमें दिक्कतें देखने को मिली है, जहां पर मार्केट का मूड मोड और एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को नहीं मिली है, तो वहां पर किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स को रन करती है इन नॉर्थ इंडिया विद पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज। मतलब कि फार्मा सेगमेंट से ये कंपनी हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हमारी बॉडीज वगैरह की टेस्टिंग वगैरह की जाती है। और एज ऑफ दिसंबर 31 2024 कंपनी ऑपरेट करती है 1 फ्लैगशिप लेबोरेटरी, 7 सेंट्रल लेबोरेटरी एंड 26 सैटेलाइट सेंटर विद ओवर 300 कलेक्शन सेंटर इन मोर देन 23 सिटीज अक्रॉस यूपी एंड ओवर 19 इन उत्तराखंड। एंड कंपनी ऑफर करती है 1496 टेस्ट्स अक्रॉस डिफरेंट स्पेशलिटीज, जिनमें से 481 रूटीन पैथोलॉजी टेस्ट इन बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड हेमेथोलॉजी प्लस 1015 स्पेशलाइज्ड टेस्ट लाइक इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी एंड मोलिकुलर पैथोलॉजी। एंड उसी के साथ साथ 545 रेडियोलॉजी टेस्ट, जिनमें इंक्लूडिंग एक्सरेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT, MRI एंड स्पेशलाइज्ड CT स्कैन्स वगैरह होने वाले हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होने वाली है। कंपनी की रेडियोलॉजी फैसिलिटीज में 11 CT स्कैनर्स एंड 4 MRI मशीन्स होने वाली है। और कंपनी के पास 15 रेडियोलॉजिस्ट, 23 पैथोलॉजिस्ट एंड ओवर 161 अदर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने वाले हैं। मतलब कि काम वाइज, सेगमेंट वाइज एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्पेक्ट को स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं तो जो कंपनी की फ्लैगशिप डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होने वाली है वो होने वाली है लखनऊ के जानकीपुरम में। और ऐसे में वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है जिनकी वजह से वहां पर इनके इस सेंटर में काम रुक जाता है या परमानेंटली शट डाउन हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू हमें जनरेट होते हुए देखने को मिलता है B2B सेगमेंट से, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर 65% के करीब का देखने को मिल रहा है। और बाकी रिमेनिंग हमें देखने को मिलता है B2C, यानी डायरेक्ट क्लाइंट्स वगैरह जो अपनी टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं उनसे। कंपनी का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है 2 स्टेट से, जो होने वाली है यूपी एंड उत्तराखंड। यहाँ पर यूपी से हमें 2024 में 67% का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिला है, और बाकी रिमेनिंग उत्तराखंड से। सिमिलरली 2023 एंड 2022 में भी हमें फिगर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 10th Feb को, क्लोज होगा 12th Feb को, अलॉटमेंट 13th Feb को, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इस अलॉटेड 14th Feb को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 17th Feb की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 151 से 159 रुपीज पर शेयर का, 800 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 107.36 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 70.79 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 36.57 करोड़ का रहने वाला है OFS। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का,
रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,27,200 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,54,400 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर अमारा नीता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, अमर सिंह, आशमिता सिंह, आलोक सिंह, शालीन सोलंकी, विजय सिंह, विनय लांबा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 69.96% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 81 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे पहले 3 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 170 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 120 करोड़ का, 2023 में 137 करोड़ का, 2024 में 178 करोड़ का एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर में 168 करोड़ का। यहाँ पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 1 करोड़ का लॉस, 2023 में 3 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला और 16 करोड़ तक पहुंच चुका है, पहले 3 क्वार्टर में 17 करोड़ का। बेशक हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, बट लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई और रेगुलरली ग्रो कर रही है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है और एज पर ग्रोथ रेट अच्छी ग्रोथ रेट होने वाली है। रिजर्व एंड सरप्लस में 34 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 51 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको सेटअप करनी है न्यू फ्लैगशिप डायग्नोस्टिक सेंटर इन जानकीपुरम में ही। सेकंड, सेटअप करना है न्यू सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी एट अयोध्या। थर्ड, सेटिंग अप करनी है न्यू सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी एट आशियाना लखनऊ में। फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आती है इसकी 388.79 करोड़ की, आरओई 47% का जबरदस्त, आरओसी 35% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.02 का थोड़ा सा ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 7.73 की, ईपीएस प्री आईपीओ 8 की, पोस्ट आईपीओ 9.5 की, ओके है, पीई प्री आईपीओ 19 की, पोस्ट आईपीओ 16.74 की। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करते तो वहां पर विजय डायग्नोस्टिक सेंटर 87 का पी, डॉक्टर लालपात 62 का पी, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 72 का पी। अगर हम पीयर से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छी वैल्यूएशन जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, वहां पर हमें आईपीओ सस्ता आते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पर 6% के करीब का देखने को मिलने वाला है। However, as per financials, अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन 2024 एंड 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, उसके बेस पर हमें ये आईपीओ ओके वैल्यूएशन पर आते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर मार्केट का मूड मोड हमें यहाँ पर सुधरता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पर एज पर वैल्यूएशन भी हमें एक इंटरेस्टिंग आईपीओ देखने को मिल सकता है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।